अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो 10th क्लास में खुश आमदीद। आज जनरल साइंस का हमारा जो पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 7 एनर्जी। तो एनर्जी की डेफिनेशन से पहले हम वर्क की डेफिनेशन देखेंगे। वर्क या उर्दू में जिसे हम काम कहते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्क की डेफिनेशन और साइंस में जो वर्क की डेफिनेशन है दोनों में फ़र्क होता है। साइंस की रूह से वर्क या काम की डेफिनेशन क्या है। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी है, अगर हम इस पर एक फोर्स लगाएं तो ये फोर्स किस हिम्मत में फासला तय करेगी। किसी जिस्म पे, किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और वह जिस्म फोर्स किस हिम्मत में फासला तय करे तो इसे वर्क कहते हैं। ये फासले को आप लेट कर लें एस, तो वर्क जो है ये इक्वल होता है एफ एस के। एफ जो है यहाँ पे फोर्स और एस जो है वो फोर्स की सिम्मत में तय करता फासला। तो वर्क जो है ये फोर्स और फोर्स की सिम्मत में तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो वर्क का जो एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट है वो है जॉल। तो वर्क का जो यूनिट है वो है जॉल। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आ जाती है एनर्जी। तो किसी भी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी भी बेसिकली वर्क ही है, इसी की वजह से वर्क परफॉर्म होता है। तो जो वर्क का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है। तो एनर्जी का जो ऐसे यूनिट है वो भी जॉल है। तो किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है, नंबर 1 मास और नंबर 2 स्पीड। तो जितना मास और स्पीड ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं और किसी जिस्म में हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है, नंबर 1 मास, नंबर 2 स्पीड। जितना मास या स्पीड ज़्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इससे नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसकी दो इकसाम होती हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ़र्ज़ करें ये ज़मीन पे एक पत्थर पड़ा हुआ है तो इसके वर्क करने की सलाहियत जो है वो 0 होती है। जब हम इसको उठाकर बुलंदी की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अपोजिट काम किया है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब इस पत्थर को छोड़ा जाता है तो ये फिर वर्क करता है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। दूसरी इसकी टाइप होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी जिस्म में को दबाने से, खींचने से या मरोड़ने से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी जिस्म को दबाने से, खींचने से या मरोड़ने से जो एनर्जी उसमें स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चाबी वाले खिलौने आपने देखे होंगे कि जब उसकी चाबी को घुमाया जाता है मीन्स उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है हम उसको मरोड़ रहे होते हैं। तो जब उसको छोड़ा जाता है तो वो कोई ना कोई वर्क करता है, जो भी उसका स्पेसिफिक वर्क होता है वो फिर परफॉर्म करता है। तो उसमें जो एनर्जी स्टोर थी वो उसमें हमने जो चाबी को घुमाया तो उसके अंदर जो स्प्रिंग था असल में हमने उसको मरोड़ा।
तो किसी जिस्म को दबाने से, खींचने से या मरोड़ने से जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह इसकी एक मिसाल आप ग्लेल की ले सकती हैं कि ग्लेल वैसे कोई वर्क नहीं कर सकती, लेकिन उससे वर्क लेने के लिए उसको पहले खींचा जाता है। जब उसको खींचती हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब उसको छोड़ा जाता है तो वो वर्क परफॉर्म करती है।